हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो वीडियो है वो 4th सेमेस्टर के सभी साथियों के लिए होने वाला है और इसमें हम 50+ क्वेश्चंस देखने वाले हैं इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। इसमें हम आपके 50+ क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए, ये बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर के लिए है। टॉप 50 क्वेश्चंस में हम देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप सभी को पूरा वीडियो जरूर देखना है। और आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं, देखिए मैं मेहनत करके आप सभी के लिए ये कंटेंट लाता हूँ और हमेशा लाता रहूँगा, तो आप सभी चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने रखा है, देखिए वन लाइनर क्वेश्चन मैंने रखे हैं इसमें, और जो कि आपके कंसेप्ट को भी क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज में मैं रख सकता था लेकिन वन लाइनर मैंने रखे हैं। तो देखिए, कृषि मौसम विज्ञान क्या है? तो कृषि मौसम विज्ञान कृषि और मौसम विज्ञान के अध्ययन का संयोजन है। क्या है? तो देखिए, कृषि कृषि का अध्ययन हम मौसम विज्ञान के साथ करते हैं, तो इसे हम कृषि मौसम विज्ञान बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ये इसमें कहा गया है। मौसम और जलवायु में अंतर क्या है? तो मौसम में और जलवायु में क्या अंतर है? तो मौसम अल्पकालिक वायुमंडलीय स्थितियों को दर्शाता है, जबकि जलवायु दीर्घकालिक दर्शाती है। तो क्या होता है, जो मौसम होता है वो अल्पकालिक यानी कम समय के लिए होता है, लेस टाइम इसका होता है, कम समय के लिए होता है, उसे मौसम बोलते हैं। लेकिन जलवायु जो होती है वो दीर्घकालिक रहता है, मतलब लंबे समय तक जो चीज़ चलती है उसे हम जलवायु बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मौसम तो हर 2-3 महीने में बदलता है और जलवायु क्या है, सालों तक एक जैसी बनी रहती है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? जब वायुमंडलीय गैसें, देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप पढ़ भी सकते हैं लेकिन ध्यान से सुनिएगा भी, क्योंकि सुनने से जल्दी याद होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो जब वायुमंडलीय गैसें सूर्य की किरणों को अवशोषित कर, ठीक है, पृथ्वी को गर्म करती हैं, उसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा मैंने जो बताया है। कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानी जाती हैं? तो कौन सी, देखिए ये जितने भी क्वेश्चन मैंने रखे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप हर एक क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, और यदि नोट नहीं कर पा रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा हर एक क्वेश्चन को और आंसर को। कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जानी जाती है, यानी इनमें से कौन कौन सी गैस है जो कि ग्रीन हाउस, देखिए जैसे मैं एमसीक्यू रखता तो एक कोई गैस आपको मिलती, यहाँ पर मैंने सब रख दी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को भी ग्रीन हाउस के नाम से जानते हैं, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पर 1 2 3 4 गैस आपको बता दिया है। तो यदि क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बाहर नहीं आएगा, यहाँ से ग्रीन हाउस गैस से। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने वीडियो को फॉर्म किया है कि आपका अधिक से अधिक सिलेबस कम समय में कंप्लीट हो जाए। तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या हो जाएगा जलवायु परिवर्तन का? तो ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता उत्सर्जन मुख्य कारण है। तो जो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी बता चुका हूँ मैं, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी है। जलवायु परिवर्तन से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जलवायु परिवर्तन जब होता है तो उसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, पूछा गया है। तो फसल उत्पादन में कमी हो जाती है, सूखा पड़ जाती है, बाढ़ जैसे प्रभाव पड़ते हैं जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, अगला प्रश्न है, एग्रोमेट्रोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? एग्रोमेट्रोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मौसम विज्ञान, यानी कृषि मौसम विज्ञान। ठीक है, कृषि मौसम विज्ञान को ही बोलते हैं हम एग्रोमेट्रोलॉजी, याद रखिएगा। तो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए मौसम और जलवायु की जानकारी का उपयोग करना। एग्रोमेट्रोलॉजी क्या होता है? कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए मौसम और जलवायु की जानकारी का उपयोग करना। अल नीनो क्या है? तो अल नीनो क्या है? तो यह प्रशांत महासागर के तापमान में अनियमित वृद्धि है जो वैश्विक मौसम को प्रभावित करती है। अल नीनो क्या है? प्रशांत महासागर में के तापमान में अनियमित वृद्धि है। ला नीनो क्या है? ये अल नीनो था, ये ला नीनो है। ये सब प्रश्न आपके महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो ला नीनो क्या है? यह अल नीनो का विपरीत है। ला नीनो, देखिए अल नीनो क्या था? वो प्रशांत महासागर जो आपका समुद्र है उसका बढ़ता हुआ तापमान। तो अल नीनो का विपरीत है जब प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से कम होता है, यानी जब तापमान नीचे होता है तो उसको बोलते हैं ला नीनो, और जब तापमान ऊपर बढ़ता है प्रशांत महासागर का तो उसे बोलते हैं अल नीनो, याद रखिएगा। ठीक है, जब कम होता है तो ला नीनो और जब बढ़ता है तो अल नीनो। मानसून क्या है? तो यह मौसम की वार्षिक चक्र है। मानसून क्या है? मौसम का वार्षिक चक्र है जिसमें हवाएं दिशा बदलती हैं और भारी वर्षा लाती हैं। क्या हो जाएगा? मानसून क्या है? तो यह वार्षिक चक्र है जिसमें हवाएं दिशाएं बदलती हैं और वर्षा लाती हैं।
पाला क्या है, फ्रॉस्ट क्या है? तो जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है और पौधों पर बर्फ़ जम जाती है। तो देखिए पाला किसे बोलते हैं हम, जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है और पौधों पर बर्फ़ जम जाती है उसे हम पाला कहते हैं। साथियों ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। बस आप लोगों से एक अनुरोध करता हूं मैं, और आपसे कुछ नहीं, कि आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। सभी जो भी आपके ग्रुप हैं, जो भी हैं, आप ज़रूर उसको शेयर कर दें प्लीज़। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। सब लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बस इतना ही कहूँगा, बाकी अब आपके क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूँ। वायुमंडलीय दाब क्या है? तो वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह पर डाला गया बल, वायुमंडल द्वारा पृथ्वी पर डाला गया बल कहलाता है वायुमंडलीय दाब, ठीक है, याद रखिएगा। वर्षा नापने का उपकरण क्या है? तो ये उपकरण आपसे पूछ सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं उपकरण, किसी भी एग्जाम में उपकरण जरूर पूछे जाते हैं आपके, इंस्ट्रूमेंट। तो वर्षा मापी यानी रेन गेज बोलते हैं इसको। देखिए वर्षा मापी तो याद आपको रहेगा ही रहेगा, रेन गेज याद रखिएगा। क्या? रेन गेज, ये आपका जो लिखा है रेन गेज, इसको याद रखिएगा। सूखा क्या है? ड्रॉट बोलते हैं इसको। सूखा क्या है? लंबे समय तक वर्षा की कमी जिससे जल की कमी हो जाती है, ठीक है। क्या? लंबे समय तक वर्षा की। देखिए लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि एग्रीकल्चर सूखा क्या है, मतलब कृषि सूखा क्या है? तो कृषि सूखा वो है, उसे बोलते हैं हम कृषि की सूखा। वैसे अलग अलग परिभाषा है सूखा की। तो कृषि की सूखा वो होती है जब पौधों को पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है और पौधे सूख जाते हैं, ठीक है। क्या? जब पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता तो हम कृषि सूखा बोलते हैं। क्या? जब पौधे सूख जाते हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती है, तो उसे हम कृषि सूखा बोलते हैं। अत्यधिक वर्षा, देखिए बाढ़ क्या है? तो अत्यधिक वर्षा या नदी का जल स्तर बढ़ने से भूमि का जलमग्न हो जाना, यानी भूमि है, ये भूमि है, इसके ऊपर ये जल 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 भर जाना, इसी को हम बोलते हैं। ऐसे इतने ऊपर तक जल भर गया है तो इसे ही हम बोलते हैं क्या? बाढ़ या फ्लड बोलते हैं। तापमान क्या है? व्हाट इज टेम्परेचर? तो किसी वस्तु की गर्मी या ठंडक की माप होती है तापमान। देखिए तापमान क्या है? आज का तापमान कितना है? देखिए तापमान, तो आज का तापमान जो है जैसे मान के चलिए 45 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस। और ठंडों में सर्दियों में क्या रहता है? सर्दियों में आपका रहता है 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका तापमान ही होता है, इसे भी तापमान बोलेंगे। ये ठंड वाला है, ये गर्मी वाला है, तो उसे हम तापमान बोलते हैं, गर्म या ठंडा को मापना। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है? यह एक उग्र समुद्री तूफान है जो उष्णकटिबंधीय महासागरों से उत्पन्न होता है। तो साथियों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ही ये वीडियो है। और तुरंत सब्सक्राइब भी कर लेना, आपको बहुत कुछ इस पर मिलने वाला है। नेक्स्ट सेमेस्टर का भी आपको इस पर मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कृषि मौसम पूर्वानुमान का महत्व क्या है? तो किसानों को फसल योजना और प्रबंधन में सहायता करना क्या है? मौसम पूर्वानुमान प्रिडिक्शन करते हैं। कृषि मौसम केंद्र क्या है? तो वह स्थान जहां कृषि से संबंधित मौसम की जानकारी संकलित और प्रसारित की जाती है, तो उसे कृषि मौसम केंद्र कहते हैं। ओजोन परत क्या है? तो वह सूर्य हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। आप सभी लोग यदि नोट्स चाहते हैं तो प्रबल एग्रो स्टडी के जो चैनल है, प्रबल एग्रो स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत कुछ अपडेट मिलती रहती है और महत्वपूर्ण नोट्स मिलते रहते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC क्या है? तो वहाँ आपको PDF भी दे दूंगा। तो क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC क्या है? तो यह संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जो जलवायु परिवर्तन का वैज्ञानिक मूल्यांकन करता है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम क्या है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम आपसे पूछा गया है, तो क्योटो प्रोटोकॉल है, याद रखिएगा। क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, मौसम मॉडलिंग क्या है? मौसम मॉडलिंग आपसे पूछा गया है कि मौसम मॉडलिंग क्या है? तो कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग कर मौसम की भविष्यवाणी करना ही मौसम मॉडलिंग कहलाता है। कंप्यूटर के माध्यम से जब हम सिमुलेशन के द्वारा मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। वर्षा की विभिन्न प्रकारें क्या हैं? विभिन्न प्रकार यानी वर्षा के टाइप्स पूछे गए हैं कि टाइप्स बताइए, वर्षा के कितने प्रकार की वर्षा होती है? तो प्रवाहीय वर्षा, संवहन वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। तो 3 प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं, याद रखिएगा। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो पृथ्वी की सतह से औसत तापमान में हो रही वृद्धि। देखिए यदि आपको PDF चाहिए इसका तो आप जरूर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, प्रबल एग्रो स्टडी। आप टेलीग्राम पर जाकर प्रबल एग्रो स्टडी के नाम से सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा हमारा चैनल, ठीक है। और बाकी मैं लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप कर लेना ज्वाइन।
मौसम विज्ञान में सोलर रेडिएशन क्या है? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा। क्या है? सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा क्या है? मौसम विज्ञान में सोलर रेडिएशन क्या है? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा। जलवायु परिवर्तन का मृदा पर क्या प्रभाव होता है? तो मृदा की उर्वरता में कमी और क्षरण हो जाता है जलवायु परिवर्तन के कारण। कृषि में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्या है? कृषि प्रथाओं को बदलकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना। ठीक है। अर्धशुष्क क्षेत्र क्या होता है? तो वह क्षेत्र जहाँ वर्षा कम होती है और जल की कमी होती है, तो वो अर्धशुष्क क्षेत्र कहलाता है। वर्षा कम होती है जहाँ पर और वर्षा की कमी। कृषि वानिकी क्या है? कृषि वानिकी, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है। और आपका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, मुझे याद आ गया, आपका एक एग्रो फॉरेस्ट्री का रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, CAFRI, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपके झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? झांसी उत्तर प्रदेश, यूपी में स्थित है। ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री का झांसी में है और सेंट्रल फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका देहरादून में है, लेकिन जो एग्रो फॉरेस्ट्री वाला है वो आपका झांसी में है। तो कृषि वानिकी क्या होता है, आपसे ये पूछा गया है। तो कृषि और वन का संयोजन जो होता है वही कृषि वानिकी होता है। क्या? कृषि यानी एग्रीकल्चर प्लस आपका वन यानी फॉरेस्ट, मतलब इसका संयोजन एग्रो फॉरेस्ट्री होता है। जैव विविधता में कमी का कारण क्या है? तो वनों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन। याद रखिएगा। फसल विविधता क्यों महत्वपूर्ण है? तो विविधता बोले तो डाइवर्सिटी, इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्सिटी। याद रखिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले अगर कोई देख रहा है तो याद रखिएगा। यह फसलों को रोगों और कीटों से में सहायता होती है। तो मतलब फसल विविधता क्यों जरूरी है? तो यह फसल और रोगों और कीटों से बचाव में सहायक होती है। ठीक है। क्या होती हैं? इनका बचाव कर सकती हैं। फसल में डाइवर्सिटी है तो सहायकता करती हैं एक दूसरे की। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का अर्थ क्या है? क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का मतलब होता है ऐसी कृषि प्रथाएं जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहन कर सकती हैं। ऐसी कृषि प्रथाएं जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहन कर सकती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर बोलते हैं। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करने के उपाय क्या हैं? तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के उपाय क्या हैं? तो नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा दक्षता और वृक्षारोपण। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के उपाय क्या हैं? नवीकरणीय ऊर्जा यानी जिसको हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा का उपयोग, ठीक है, ऊर्जा दक्षता और वृक्षारोपण। ये सब हैं आपके ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उपाय। समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण क्या है? तो ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र का विस्तार। ग्लेशियर क्या होते हैं? जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं उनको हम ग्लेशियर बोलते हैं। तो वो जब गर्मी के कारण पिघलते हैं तो समुद्र का पानी है जो वो बढ़ता है। ठीक है। मौसम में अवलोकन के लिए कौन से उपकरण उपयोग किए जाते हैं? तो मौसम में अवलोकन के लिए कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं? तो थर्मामीटर, बैरोमीटर और एनीमोमीटर, ये सब आपके अवलोकन के लिए, मौसम के अवलोकन के लिए आपके उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिसिपिटेशन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है, आप जानते भी होंगे शायद। प्रिसिपिटेशन क्या है? PRECIPITION, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेशन क्या है? जलवाष्प का वर्षा या हिम, ओला या ओस के रूप में पृथ्वी पर गिरना। यानी जब वर्षा होती है ना, तो वर्षा की बूंदें गिरती हैं, उसी को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। किसके फॉर्म में? जलवाष्प का वर्षा, हिम, ओला, ओस के रूप में पृथ्वी पर गिरना। ये सब चीज़ें गिरती हैं ना, जब ओला गिरना या ओस गिरना या जलवाष्प की वर्षा होना, तो ये पानी बरसने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। कृषि में सिंचाई के क्या महत्व हैं? तो फसल उत्पादन बढ़ाना, जलवायु पर निर्भरता कम करना, ये हैं सिंचाई के महत्व। जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रोगों का प्रसार होता है, हीट वेव होता है, जलवायु जनित बीमारियां होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रोक्लाइमेटिक जोन क्या है? तो समान जलवायु विशेषताओं वाले कृषि क्षेत्रों का वर्गीकरण क्या होता है? एग्रोक्लाइमेटिक जोन क्या होता है? तो समान जलवायु विशेषताओं वाले कृषि क्षेत्रों का वर्गीकरण। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से मत्स्य पालन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो जलवायु परिवर्तन से मत्स्य पालन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मछलियों की प्रजातियों में कमी और उनके निवास स्थान में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है साथियों, मैं आप सभी को बता चुका हूं कि आपको प्रबल एग्रो स्टडी से ज़रूर जुड़ जाना है, क्योंकि आगे आपको इस पर जॉब से रिलेटेड चीज़ें भी देखने को मिलेंगी और बाकी आपको गाइडेंस भी मिलेगा, सब कुछ आपको इस पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिलने वाला है बस। ठीक है, क्लाइमेट मिटिगेशन क्या है, क्लाइमेट मिटिगेशन क्या है समझिएगा। तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, मिटिगेट होता है, एक वर्ड होता है मिटिगेट, मतलब कम करना, उसका मतलब क्या होता है, कम करना। तो क्लाइमेट मिटिगेशन क्या होता है, जलवायु परिवर्तन प्रभावों को कम करने के उपाय। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि मिटिगेट मतलब कम करना होता है। क्लाइमेट एडॉप्टेशन क्या है, तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ समायोजन। ठीक है, एडाप्टेशन बोलते हैं, क्लाइमेट एडाप्टेशन। इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता चुका हूं, और आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। कार्बन फुटप्रिंट क्या है, व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट, तो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को हम क्या बोलते हैं, कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को। कृषि के लिए वर्षा के प्रकार का महत्व क्या है, तो कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए वर्षा के प्रकार का महत्व क्या है, तो फसलों की जल आवश्यकताओं को पूरा करना। क्या है, फसलों की जल आवश्यकताओं को पूरा करना ही उसकी क्या है, जल वर्षा का उसका महत्व है। फिनोमेनोलॉजी क्या है, तो मतलब फिनोमेनोलॉजी क्या है, तो फिनोमेनोलॉजी पौधों और जीवों के जीवन चक्र की घटनाओं का अध्ययन है। क्या है, पौधों और जीवों के जीवन चक्र की घटनाओं का अध्ययन हम फिनोमेनोलॉजी बोलते हैं। मौसम चेतावनी का उद्देश्य क्या है, तो समय रहते संभावित खतरों के बारे में सूचना देना। समय रहते क्या, संभावित खतरों के बारे में सूचना देना क्या कहलाता है, आपका ये मौसम चेतावनी का उद्देश्य है। जलवायु परिवर्तन से वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जलवायु परिवर्तन जब हो जाता है तो वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रजातियों की संरचना और वितरण में परिवर्तन हो जाता है। संरचना और वितरण में परिवर्तन हो जाता है प्रजातियों के। मौसम विज्ञान में एवेपोरेट ट्रांसपोरेशन, मतलब एवेपो ट्रांसपोरेशन लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे, एवेपो ट्रांसपोरेशन, एवेपो ट्रांसपिरेशन ये लिखना चाह रहे हैं, वो हिंदी में थोड़ा हो गया है गड़बड़। एवेपो ट्रांसपिरेशन क्या है, तो पौधों, मिट्टी, जल से वाष्प का संयुक्त निष्कासन, यानी जो पौधों या मिट्टी से जो वाटर होता है, जल होता है, उसका निष्कासन जब होता है तो उसी को हम एवेपो ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभाव क्या है, तो कृषि उत्पादन में कमी, क्या हो जाएगा, जलवायु उत्पादन, तो कृषि उत्पादन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि उत्पादन में कमी, प्रबंधन में लागत वृद्धि। ठीक है, प्रबंधन लागत में वृद्धि। ठीक है, तो ये आपके आज के 50 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने पूरा वीडियो देखा, आपके लिए धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा, और आपके काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिल सकते हैं आपकी परीक्षा में। तो आप सभी क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और प्रबल एग्रो स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आप वहाँ पे यही स्पेलिंग डाल देंगे, प्रबल एग्रो स्टडी जो यहाँ पर लिखा है टेलीग्राम पर जाके, तो आपको चैनल मिल जाएगा। और आप डायरेक्ट यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत भी आप हमारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, तो वहाँ से भी आप क्लिक करके पहुँच सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, धन्यवाद।